बढ़ाते हैं। 23 आर्टिकल बताता है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फॉर्स लेबर। 23 का क्लॉज 1 बताता है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। 23 का आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 क्या बताता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग एनी कंपल्सरी सर्विस for public purposes, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them. Article 24 prohibition of employment of children in factory etc. No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. कोई भी child जो कि 14 साल से नीचे का है उसको किसी भी फैक्ट्री में या माइन में एंगेज नहीं कर सकते हैं हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में, आर्टिकल 24 के अनुसार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 स्टेट्स दैट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड to the other provision of this part, all the person are equally entitled to freedom of conscience, right freely to process, practice and propagate religion. पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ को मतलब अपहोल्ड करते हुए, उसको कॉन्ट्राविन ना करते हुए हर एक इंसान का इक्वल अधिकार है कि वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, उसका फ्रीडम है कि वो अपना धर्म को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और फैला सकता है, लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप धर्म प्रचार कर रहे हो तो मॉरलिटी को ख़त्म कर दो या पब्लिक ऑर्डर को ख़त्म कर दो, मारकाट फैला दो अपना धर्म का प्रचार से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, फिर आपके अधिकार को रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा उसमें। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। इस आर्टिकल का कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता किसी भी लॉ के ऑपरेशन को, या स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकता लॉ बनाने से जो रेगुलेट करे, रेस्ट्रिक्ट करे कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और दूसरे सेकुलर एक्टिविटी जो कि एसोसिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। रिलीजियस प्रैक्टिसेस से एसोसिएटेड कोई भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या दूसरे सेकुलर एक्टिविटी को जो कि एसोसिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिस से, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ जो धर्म से रिलेटेड है, फाइनेंशियल एक्टिविटी जो धर्म से रिलेटेड है, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो धर्म से रिलेटेड है, तो ऐसा इन सब एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ बनाने से स्टेट को कोई नहीं रोक सकता। इस आर्टिकल का कुछ भी नहीं रोक सकता। आर्टिकल 25 का आर्टिकल 25 का क्लॉज 2 ये बताता है सब क्लॉज बी के हिसाब से कि प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लास एंड सेक्शंस ऑफ हिंदू। यानी हिंदूज का जितने भी पब्लिक कैरेक्टर का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, यानी जो पब्लिक कैरेक्टर का धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान है जो पब्लिक का है, ठीक है, धार्मिक स्थान है पब्लिक कैरेक्टर का, वो सभी हिंदुओं के लिए खोलने से, ओपन करने के लिए से या कोई भी रिफॉर्म करने से, सोशल वेलफेयर करने से आर्टिकल 25 नहीं रोकेगा स्टेट को। एक्सप्लेनेशन 1 द वियरिंग एंड केयरिंग ऑफ किरपान्स शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। किरपान का जो वेयर करना और कैरी करना, किरपान्स को कैरी करना वो माना जाएगा सिख रिलीजन के प्रोफेशन के अंदर माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 इन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 2 यानी आर्टिकल 25 क्लॉज 2b the referring to Hindu shall be construed as including as reference to person professing Sikh, Jain or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly. आँख मारे ओ लड़की आँख मारे, आँख मारे ओ लड़की आँख मारे। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आज़ादी है कि रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज किया जा सकता है। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ एनी सेक्शंस देयरऑफ शैल हैव द राइट क्लॉज ए टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। मतलब है कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ पर के सब्जेक्ट में, यानी इस कंडीशन में कि पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ सेक्रीफाइस ना हो, कॉम्प्रोमाइज ना हो, वायलेट ना हो,
मेंटेन रहे। इस कंडीशन पे कोई भी धार्मिक डिनोमिनेशन या कोई भी सेक्शन उसका अधिकार है कि वो इस्टेब्लिश कर सकता है इंस्टीट्यूशन रिलीजियस, धार्मिक और चैरिटेबल पर्पस के लिए, चैरिटी के लिए, धर्म के लिए। कोई भी अगर रिलीजियस धार्मिक डिनोमिनेशन या कोई भी सेक्शन कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहता है लेकिन उससे पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी या हेल्थ इफेक्ट नहीं हो, तो उसका अधिकार है उसको करने का, इस्टेब्लिश करने का अधिकार है। फ्रीडम है मैनेज करने का रिलीजियस अफेयर्स को। ठीक है, आर्टिकल 26 क्लॉज ए के अनुसार आर्टिकल 26 क्लॉज भी क्या बताता है? टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के मैटर्स में अपने खुद के अफेयर्स को मैनेज करने का हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन का अधिकार है, लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और पब्लिक हेल्थ से एडवर्सली इफेक्ट नहीं होना चाहिए उस राइट के एक्सरसाइज की वजह से। 26 आर्टिकल 26 का क्लॉज सी क्या बताता है? टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन या कोई भी सेक्शन, पर्टिकुलर क्या है सेक्शन, रिलीजियस धार्मिक सेक्शन जो है वो ओन कर सकता है और एक्वायर कर सकता है, खरीद सकता है और उसका मालिकाना हक रख सकता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का। लेकिन अगेन वही कंडीशन है, पब्लिक हेल्थ मॉरलिटी, पब्लिक हेल्थ मॉरलिटी, पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मॉरलिटी ना, पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी हेल्थ, हाँ ये तीन कंडीशंस रहेंगे उसके अंदर, रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। आर्टिकल 26 क्लॉज डी क्या बताता है? टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। आर्टिकल 27 की बात करें तो फ्रीडम है पेमेंट, टैक्सेस की पेमेंट में, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए जो टैक्सेस वगैरह है उसके पेमेंट में आज़ादी है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। ने किसी भी एक धर्म के लिए या किसी भी एक धर्म की मेंटेनेंस या उसके प्रमोशन के लिए, उसके खर्चे से के लिए जो स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसे प्रोसीड्स के लिए टैक्सेस को देने के लिए किसी भी इंसान को, सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स को कंपेल नहीं किया जा सकता। आज़ादी है आपकी कि आपको टैक्सेस देना है तो आप दे सकते हो, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी पर्टिकुलर धर्म के प्रमोशन के लिए जो टैक्सेस होते हैं वो देने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 27 में आ जाती है। 28 आर्टिकल 28 का बताता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 28 क्लॉज 1 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। अगर स्टेट जो आर्टिकल 12 में बताया गया है उसके फंड से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन होता है, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पर धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 28 क्लॉज 2 क्या बताता है? नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution. Nothing in clause 1 shall apply to any religious institution which is administered, means controlled by the state, but which has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution. अगर कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पढ़ाई कराया जाता है, स्कूल कॉलेजेस हैं, तो वो स्टेट कंट्रोल तो करती है, लेकिन वो बनी है वो ऐसे पैसे से बनी है, एंडोमेंट से बनी है, ट्रस्ट से बनी है, जो एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जिसके लिए जो जिसने दिया है वो चाहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो उसमें, तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। क्लॉज 1 का कुछ भी अप्लाई नहीं होगा ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, तो ये बात होगी।